करीब थे, वो उनको डांट सकते थे, वो बता सकते थे जो कुछ भी था, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर मैं एक औरत थी, मगर जस्टिस पर मुझे फाइट करना था और मैं करती हूँ और करती रहूँगी इंशाल्लाह। Congratulations, really proud of you. Really and truly proud of you. I think everybody in India should be proud of you. जिस तरीके से नौयरा शेख साहिबा ने बिना डरे, बिना घबराए एक एक चीज का मुकाबला किया है, I think that should be an example to just about everybody, everywhere. No wonder her party is called, what is it? Mahila Empowerment Party. Isn't that right? Mahila Empowerment Party. I mean, that's amazing. Pradeep. सर वी वांट टू नो अभी सबसे बड़ा पहले जो आपको इश्यूज आए थे लीगली उनके कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है कि नहीं, आप समझ रहे सेबी के लोग पॉजी स्कीम्स है, फिर कहना कि प्राइस शीट मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट है कि नहीं, बिकॉज आज के एक इट्स अ बिजनेस, तो जो पहले लोग अफेक्टेड थे जितने बहुत सारे कंपनीज जैसे हम लोग एसोसिएटेड सहारा, बहुत सारी कंपनीज है सहारा में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम सेबी के वायलेशन, फिर लोकल जो प्राइस शीट मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के वायलेशन, तो अलग अलग रेगुलेशंस ऑफ सेबी के वायलेशन। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि ये जो आपके स्कीम है इट्स अ फैंटास्टिक स्कीम, when the government of India is probably thinking of digitalizing gold and bringing it to the market, and she has taken one step ahead, giant step ahead of the Indian government and started the scheme herself. तो क्या ये सेबी एक्ट का कई वायोलेशन होगा, नहीं होगा, प्राइस शीट मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट का वायोलेशन होगा, नहीं होगा, बिकॉज लोग चिंतित है, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोग बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं, बट प्रेशर में नहीं आना चाहते। And number two, this is not a, I hope it is not a collective investment scheme. जरूरी क्वेश्चंस थे, इसका डिक्लेरेशन होना जरूरी है। सीबी जब इन्वॉल्व होती है, जब मैं इस स्टॉक को एक्सचेंज में लेके जाऊं, जब उनका वो रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर मैंने मनी कलेक्शन नहीं किया है, ना सर्कुलेशन किया है, मैंने बिजनेस किया है, इनकम टैक्स पे किया है, जीएसटी पे किया है, तो इसमें वो सारे एक्ट अप्लीकेबल ही नहीं होते। और हमारे जो कस्टमर के पास जो एक रिसिट होती है उसमें होता है गोल्ड यूनिट परचेसिंग रिसिट, तो उन्होंने 8 गोल्ड यूनिट परचेस कर लिया। ये डिजिटल तो अभी इंडिया में आया है, मगर हीरा ग्रुप ने इस डिजिटल को सालों से चला रही है। जो भी वो सर्टिफिकेट लेके आते हैं उनको काइन मिल जाते हैं, ज्वेलरी मिल जाती, पेमेंट मिल जाता, तो इसमें कोई भी नहीं है, ये बिजनेस है। और ये पूरे इंडिया के यूथ को आने के दिनों में 40,000 को जॉब देने का फैसला कल कमेटी में हुआ है। हर स्टेट के लैंग्वेज वालों को 1,000 स्टाफ को हम जॉब देंगे यूथ को। अभी लिंक भी स्टार्ट हो रहा है, उसका एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है, वो बैठकर काम करेंगे, उनको रोज़ी घर बैठे बैठे मिल जाएगी, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। कोविड आ गया, शॉपिंग को जाने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने जाकर बाहर जॉब करने की, बैठकर अपाहिज भी बैठकर घर में मोबाइल आता है तो जॉब कर सकता है, बैठकर सेल कर सकता है, बाई कर सकता है। अब यहाँ पर ये बिज़नेस जो होता है सिर्फ एक उंगली पे हो जाता है। अभी आप देखिए इधर कि ये काइन होगी, है सिर्फ रिटेलर के लिए होगी। 1 ग्राम की काइन होगी 22 कैरेट, 24 कैरेट, और 5 ग्राम की काइन होगी 10 ग्राम। इतना ही कुरियर जाएगा क्योंकि कानून है, उससे बढ़कर कुरियर नहीं जाएगा, कहीं पर भी लॉस उनको हो सकता है। ये भी सिक्योर कुरियर से जाएंगे, ट्रांसगार्ड, ब्लू डार्ट, ऐसे कुरियर्स बहुत सारे अच्छे कुरियर्स हैं जो गोल्ड के लिए, उससे जाएंगे। अभी कोई होलसेलर मुझे परचेस करने आएगा, उसकी कंपनी होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, और वो गोल्ड बाहर परचेस करेगा तो उसको 7 to 10% डिस्काउंट मिलेगा, मगर क्वांटिटी पे जैसे वो 100 किलो परचेस करना पड़ेगा, जब ही ट्रांसगार्ड उसको गोल्ड डिलीवरी कर पाता है बैंक से, क्योंकि टोटल मेरा ट्रांसैक्शन बैंक से ही हुआ है। और जो कोई वैलेट में होल्ड करना चाहता है इस गोल्ड को, तो वैलेट में होल्ड करके वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके गोल्ड खरीद सकता है। इस तरह एसोसिएट अब हीरा ग्रुप हो जाएगा। हो गया है, प्रोसीजर भी कंप्लीट हो गया है। कहीं भी आप यहाँ तक के कोई भी शॉप में जाइए, बोले मेरे वैलेट में 5 काइन नहीं, मुझे अभी गोल्ड चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, मेरी बेटी की शादी है, मुझे ये चाहिए, तुम्हें मिल जाएगा। एक लीगल क्लियर बिजनेस है, बैंक टू बैंक। आज तक 27 टाइम मुझे अरेस्ट किया गया, 27 टाइम मैं एक औरत होकर 810 डेज पुलिस कस्टडी में थी, जबकि इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल को 14 दिन से ज़्यादा कस्टडी में रहने का ये नहीं, बल्कि प्रेशर ऐसा डाला गया कि कहीं 7 दिन, कहीं 14 दिन। केस कितना? 50,000 का, जबकि EOW 2 करोड़ के बिलो वो केस बुक ही नहीं कर सकती। अब वो आइंदा के दिनों में जब PIL जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, मैं जब पूरी पब्लिक के लिए एक एक्ट नया लाने वाली हूँ कि ऐसा जुल्म तुम करेंगे
जब मुझे अरेस्ट किए थे तो मेरा बिजनेस चल रहा था, मेरे माल्स चल रहे थे, मेरे माल्स पूरे रनिंग थे। अब कोई मैं नया प्रोडक्ट नहीं लाई हूँ, ये सब मेरा ओल्ड प्रोडक्ट है। अभी मैं शोरूमों में लगा रही हूँ। तो मुझे 25 लाख के लिए, 20 लाख के लिए, 2 लाख के लिए मुझे उठाकर अंदर सलाखों में डालने की ज़रूरत क्या थी? मुझे पूछते थे, मुझे एक नोटिस देते थे। अगर मैं कहती कि नहीं मैं ये नहीं पे करूँगी तो मुझे अरेस्ट करते थे या कुछ भी करते थे। तुम ऐसा कुछ नहीं किया गया। 10 को मैं अनाउंस करती हूँ कि मैं तेलंगाना स्टेट में कंटेस्ट करूंगी और भी 5 स्टेट में कंटेस्ट करूंगी। लोकसभा में मैं 545 सीट्स मैं कंटेस्ट करूंगी। बस मैं 14 को अरेस्ट हो जाती हूँ। अभी पार्टियों के बारे में भी आपने सवाल किया। हर पार्टी चाहती है मुझसे ज्वाइन करना, मगर मैं नहीं चाहती हूँ किसी से अभी ज्वाइन करना। जब तक कि मैं कुछ करके ना बताऊं गरीब लोगों को लेकर, गरीब तबके को लेकर, मैं किसी भी पार्टी में ज्वाइन नहीं, बल्कि मैं गरीबों को पावर देना चाहती हूं। मालदारों को नहीं, जो ऑलरेडी पार्टी में बैठकर पावरां दिखा रहे हैं, उनको नहीं पावर देना चाहती हूं। मैं उनको ही एम्पावर करना चाहती हूं जो दबा हुआ तबका है। और मैं देश को एक मोहब्बत का पैगाम देना चाहती हूँ। मजहबी बात पार्टी में नहीं आएगी और हम सब सेकुलर हैं। जहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है वहाँ सबका राइट एक ही है। मैं ये बात लोगों को बताना चाहती हूँ जिनको अभी इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। कोई भी पॉलिटिशियन कभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते ही नहीं, क्योंकि खुद उनको नहीं मालूम है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया है, मुस्लिम के राइट को। जब मैंने अरेस्ट हुई, मैं हिजाब पहनने वाली औरत हूँ। मैं कभी आज तक किसी भी कंट्री में बगैर हिजाब के कोई मीटिंग नहीं किया। मैं हमेशा हिजाब से रहती हूँ, मैं हिजाब को नहीं निकालती हूँ। मैं पहली बार जब अरेस्ट हुई तो मुझे बगैर हिजाब के कोर्ट को आने को कहा। मैंने कहा जेल की मैनुअल मुझे दो, कौन से पेज में लिखा है कि मैं बगैर बुरके के कोर्ट में जज के सामने हाजिर होना है? मैं बगैर बुरके के तो मर जाऊंगी। ये अल्लाह का हुक्म है, मुझे पहनना ज़रूरी है, मैं निकालूंगी नहीं हिजाब किसी भी हालत में। तो फिर वो एक एक्ट में ब्रदर अम्बेडकर को सैल्यूट करना चाहिए। उन्होंने लिखा था वहाँ पर कि कोई भी मुस्लिम औरत को जब अरेस्ट करते हैं तो उसके प्रिंसिपल का ख्याल रखा जाए टोटल तरीके से, उसके लिबास का, उसके इसका। तो फिर मैं हर जगह बुरखा पहनती थी और जाती थी। अब मैं बोली अब लेके चलो, जहां लेके चलना है चलो, मैं तैयार हूं। क्या इन्वेस्टिगेशन करना है? But what courage, what courage. We must salute her courage. This is absolutely amazing. You were there in